जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपको पता होगा अभी बजट 1 फरवरी 2025 को आया था। सरकार ने जहां पर 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री कर दी थी और ये लिमिट आपकी 1 अप्रैल 2025 से जो नया साल शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए लागू होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप किसी भी तरह का माल बेचते हैं और 2 करोड़ रुपए तक का भी अगर आपका टर्नओवर होता है तो दोस्तों आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। तो ये क्या सारा का सारा रूल है, क्या सारा का सारा सिस्टम है, दोस्तों देर ना करते हुए जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल सही देखा है आपने। यहां लिखा आ रहा है नो टैक्स अप टू 2 करोड़ रुपीज बिजनेस। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका 2 करोड़ रुपए तक का भी बिजनेस होता है, अगर आप 2 करोड़ रुपए तक की भी सेल करते हो तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। क्या है सारा माजना दोस्तों, आपने बजट के अंदर सुना भी होगा, निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया था, बोला था कि 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। तो ये टैक्स फ्री इनकम दोस्तों अभी जो हमारा साल खत्म हुआ है 31/3/2025, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस साल के लिए नहीं होने वाली है। 1/4/2025 से जो आपका साल स्टार्ट हुआ है ये 31/3/2026 को आपका साल खत्म होगा, जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। पहली बात तो ये ध्यान दें, अब जो आप अपनी आईटीआर भरेंगे उसके लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। और इसके अलावा अगर आप कोई सेल करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी के लिए ये रूल आपका एप्लीकेबल होने वाला है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप एक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कमीशन का कोई भी ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों 2 करोड़ रुपए तक आपका जीरो टैक्स नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको पता होगा ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं दोस्तों, यूपीआई से, इंटरनेट बैंकिंग से आपका पैसा आता है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप अपनी आईटीआर भरते हैं, सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी आईटीआर 4 भरते हैं, क्योंकि आईटीआर 4 एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है। 90% जो बिजनेस होते हैं ये अपनी आईटीआर 4 के अंदर सेक्शन 44 एडी में ही भरते हैं। तो अगर आपका भी सेक्शन 44 एडी के ऊपर अगर आप यूपीआई के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो कौन कौन से एलिजिबल बिजनेस हैं, ऐसे बिजनेस जो इस 2 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट उठा सकते हैं? कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल भारत का नागरिक है, इंडियन है, लेकिन एनआरआई के लिए दोस्तों ये 12 लाख की लिमिट नहीं है। अगर आप एक एचयूएफ हैं, वैसे कि एचयूएफ को दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलती है, तो इसके लिए भी आपको मेक श्योर करना है कि आप 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री आपको नहीं मिल पाएगी। पार्टनरशिप फर्म है अगर, तो दोस्तों 44 एडी में तो जा सकती है, लेकिन उसको भी 87A की रिलीफ नहीं मिलती है। अगर आप एक कंपनी है, एलएलपी हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं, कोई ट्रस्ट हैं, कोई एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो इस केस के अंदर सेक्शन 44 एडी का फायदा आप लोग नहीं उठा सकते हैं। अब बात करें ऑल बिजनेस, सारे के सारे बिजनेस को तो मिलेगी लेकिन इनको नहीं मिलेगी। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, सेक्शन 44AA के अंदर सर्विस देते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी हैं, इंजीनियर हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर सेक्शन 44 एडी का फायदा नहीं मिलेगा। 2 करोड़ रुपए तक इनकम टैक्स फ्री नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब के अंदर काम करते हैं, सोशल मीडिया में पैसा कमाते हैं दोस्तों, वो 44 एडी में अपनी आईटीआर भर सकते हैं। बहुत सारे ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं, वो अपनी सेक्शन 44 एडी में आईटीआर भर सकते हैं। लेकिन एफ एंड ओ वाले दोस्तों, शेयर मार्केट में आपने सुना भी होगा 90% लोग यहाँ पे लॉस खा जाते हैं। तो एफ एंड ओ वाले आप आईटीआर 4 भर सकते हैं, लेकिन आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर मान लीजिए आपकी 2 करोड़ रुपए की यहाँ पे सेल आई है तो उसका 12 लाख रुपए प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है दोस्तों, आपका कई बार प्रॉफिट कम भी होता है, तो इस चीज का आपको मेक श्योर करना है। अब एलिजिबल बिजनेस आपके नहीं है, नॉट एलिजिबल बिजनेस, अगर आप कमीशन का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, बहुत सारे लोग दोस्तों एलआईसी के एजेंट हैं, कमीशन एजेंट हैं, मर्चेंट एजेंट हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एजेंसी का बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, पार्टनरशिप फर्म में रेम्यूनरेशन वगैरह मिलता है, तो आप सभी लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए वाला टैक्स फ्री नहीं होने वाला है। इस चीज का आपको मेक श्योर कर लेना है। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप एक एलिजिबल एसएससी हैं, मैंने आपको बताया आप इंडिविजुअल हैं, आप सेल करते हैं और आपका बिजनेस भी एलिजिबल है,
और आपकी सेल 2 करोड़ रुपए तक करते हैं तो आप सेक्शन 44 AD क्या बोलता है दोस्तों, जिसमें आप ITR 4 में भरते हो, ये बोलता है आपको शो करना पड़ेगा आपका प्रॉफिट या तो एक्चुअल हो या एटलीस्ट 6% विच एवर इज हायर है। दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान दें, बाकी सारे को आपको खर्चा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा था, आपकी 2 करोड़ रुपए की दोस्तों सेल आ गई, आपने सारी की सारी सेल ऑनलाइन की है, सरकार कहती है इसका कम से कम 6% प्रॉफिट आपको जरूर दिखाना है, जो कि होता है 12 लाख रुपए। और आपने सुना होगा आपकी अगर कोई और इनकम नहीं आ रही है और आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जब अपनी ITR भरेंगे तो इसके लिए 12 लाख रुपए इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। तो इस तरह से 2 करोड़ रुपए की सेल पर भी आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, 6% तो देना है आपको ऑनलाइन बिजनेस पर, जो आपका पैसा बैंक से या UPI से आता है, और 8% आपको कैश देना है। दोस्तों अगर आप 2 करोड़ रुपए की सेल करते हो और 8% अगर सारी की सारी कैश में आती है तो आपको 16 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, काफी टैक्स लग जाएगा। अगर आपकी सेल है 2 करोड़ रुपए तक और एक्चुअल प्रॉफिट आपका 12 लाख है तो सरकार कहती है या तो एक्चुअल दिखाओ या ज्यादा वाला दिखाओ, तो आपका टैक्स 0 बनेगा। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है आपका, अगर आपकी सेल है 2 करोड़ रुपए लेकिन एक्चुअल में तो प्रॉफिट आपका 8 लाख रुपए ही आया है, जो कि 4% होता है, लेकिन सरकार कहती है कम से कम तो 6% आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनानी पड़ेगी, यस, लेकिन आप अगर 6% प्रॉफिट दिखाते हो तो ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है ना ही ऑडिट करानी है। तो इस चीज का ध्यान दें, अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट कम आ रहा है फिर भी आपको कम से कम 6% तो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बही खाते बनाने पड़ेंगे, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। तो क्या सजेशन दोस्तों मैं आपको देना चाह रहा था, अगर आपकी सेल 40 लाख से ज्यादा, अगर आपकी सर्विस 20 लाख से ज्यादा है तो आपको GST नंबर लेना भी जरूरी है। GST की रिटर्न में आपने कितनी सेल दिखाई है उससे रिकंसाइल जरूर करें। जो भी लेन देन करें दोस्तों उसका ट्रांजैक्शंस रखें। ऐसा नहीं है कि आपने 2 करोड़ रुपए की सेल की और 12 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया, 1 करोड़ 88 लाख रुपए आपका एक नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा करना आपको जरूरी है, अदरवाइज एक्चुअल प्रॉफिट आपका माना जाएगा। आप साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें। आपका एक पर्सनल CA होना चाहिए दोस्तों, जो आपको हर एक चीज पर गाइड कर सके। अगर आपका कोई पर्सनल CA नहीं है तो 88,750,42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें, क्योंकि दोस्तों चैन की नींद सोना है तो आपको चैन से ही काम करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो दोस्तों सेल करते हैं और जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम तक है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।